हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है लिक्विड क्रिस्टल। सॉलिड स्टेट फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लिक्विड क्रिस्टल। एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स स्पार्क। ओके, इफ यू लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन, अगर आप इसमें 100% मार्क्स चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो स्टार्ट करते हैं लिक्विड क्रिस्टल्स। देखिए, नाम इसमें हमारे पास जैसे सजेस्ट हो रहा है, लिक्विड और क्रिस्टल्स। पहले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि क्रिस्टल्स क्या होते हैं। क्रिस्टल बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, सॉलिड्स। क्लियर? तो लिक्विड भी और सॉलिड भी, तो ये क्या चीज है देखते हैं। क्रिस्टल क्या होता है हमारे पास, हाईली ऑर्गेनाइज्ड सॉलिड। ऑर्गेनाइज्ड सॉलिड का मतलब क्या है कि जब आपके पास एटम्स को आप एक फिक्स पैटर्न में, रिपीटेड फिक्स पैटर्न में आप इनको रिपीट करते हो एक पीरियोडिक पैटर्न में, तब हमारे पास क्या बनता है, ऑर्गेनाइज्ड सॉलिड बनता है। अब अगर आप सॉलिड को हीट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, नॉन ऑर्गेनाइज्ड फ्लूइड। नॉन ऑर्गेनाइज्ड का मतलब क्या होता है कि इंटरप्लेनिंग की जो स्पेसिंग होती है लिक्विड्स में, वो क्या होता है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है और इसमें कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, फिक्स नहीं होता ये फ्लूइड। क्लियर? अब अगर आप उसी लिक्विड को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हीट करोगे तो आपको एक लिक्विड मिलेगा, लेकिन कैसा लिक्विड, जो कि एक ऑर्गेनाइज्ड फ्लूइड होगा। एंड दैट लिक्विड इज नोन एज लिक्विड क्रिस्टल। मींस कि वो सॉलिड जब आप उसको हीट करोगे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, और वो आपको एक फ्लूइड देगा, लेकिन फ्लूइड कैसा देगा, ऑर्गेनाइज्ड देगा। तो लिक्विड क्रिस्टल का मतलब क्या हुआ, लिक्विड क्यों हुआ, क्योंकि ये फ्लूइड की फॉर्म में है। क्लियर? और क्रिस्टल क्यों हुआ, क्योंकि ये एक ऑर्गेनाइज्ड फ्लूइड है, तो इसको हम कहते हैं मेसोफेज। अब अगर आप फर्दर इस लिक्विड क्रिस्टल को हीट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, नॉन ऑर्गेनाइज्ड फ्लूइड। क्लियर? सो दिस इज द बेसिक सर्कल ऑफ लिक्विड क्रिस्टल, कि कोई भी एक सॉलिड है, क्रिस्टल है, उसको आपने हीट किया, हीट करने के बाद वो क्या बन गया, एक नॉन ऑर्गेनाइज्ड लिक्विड बन गया। और अगर आपने उस लिक्विड क्रिस्टल को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हीट किया तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, एक ऑर्गेनाइज्ड फ्लूइड बन जाएगा। और फिर उस ऑर्गेनाइज्ड फ्लूइड को जब आप दोबारा से हीट करोगे तो फिर से आपके पास नॉन ऑर्गेनाइज्ड फ्लूइड मिल जाएगा। देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम क्या होता है ये, like this. Clear? This is your like liquid crystal. Clear? Bubbles type जिसको हम कह सकते हैं. So these are the some properties. A liquid crystal is a state of matter between liquid and solid that is known as mesophase. It has properties between conventional liquids and solid crystals. In nature, liquid crystals are found in plants, most carbon compounds, DNA molecules and human bones. They are basically organic crystalline solids which on heating do not convert directly into liquid phase. At a certain temperature range between the solid and crystalline phases, they become fluid like. ये हम पिछली स्लाइड में पढ़ चुके हैं कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जब आप किसी सॉलिड को हीट करोगे तभी वो आपके पास लिक्विड क्रिस्टल बनता है। अगर आप नॉर्मल टेम्परेचर पे किसी सॉलिड को हीट करोगे तो वो आपके पास लिक्विड बनेगा, एक नॉन ऑर्गेनाइज्ड फ्लूइड बनेगा। और लिक्विड क्रिस्टल क्या होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड फ्लूइड होते हैं। अब अगर हम बात करें इसकी एप्लीकेशंस की, दिस इज द मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इट्स एप्लीकेशंस। फर्स्ट इज दे आर यूज्ड इन liquid crystal display based on the optical properties of liquid crystal substances like this. लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेस में जो हम देखते हैं, रोड पे भी हम देखते हैं कि आपको कई बार जो डिस्प्ले दिखाई देता है उसमें हम क्या करते हैं, लिक्विड क्रिस्टल का यूज करते हैं। अच्छा, इसका यूज क्यों करते हैं, ये बिकॉज ऑफ द ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड क्रिस्टल। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि ये लाइट को अच्छे से रिफ्लेक्ट करता है। फिर सेकंड एप्लीकेशन है इसकी हमारे पास, दे आर यूज्ड इन इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सर्विसेज इन इलेक्ट्रो ऑप्टिकल फ्लैट पैनल डिस्प्ले। मतलब पैनल डिस्प्लेस में हम इसको यूज करते हैं, वॉचेस में, क्लॉक्स में, स्टीरियोज, कैलकुलेटर, पोर्टेबल टेलीफोन्स, ऑर्गेनाइजर, नोटबुक्स, लैपटॉप, कंप्यूटर्स। तो जो कंप्यूटर की स्क्रीन होती है आपके पास, जो एलसीडी जो हम इनको कहते हैं, उसमें भी हम क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल को ही यूज करते हैं। एलसीडी की फुल फॉर्म होती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले।
और ये कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से होता है? इसकी इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल। इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल का मतलब है कि ये इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छे से कंडक्ट कर सकता है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है, दे आर यूज्ड इन लिक्विड क्रिस्टल थर्मोमीटर्स। दिस इज द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी बिकॉज दे चेंज देयर कलर विद टेम्परेचर। कि टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ये हमारे कलर बता देता है कि सपोज करो आपके पास ये एक स्केल दिया हुआ है इन्होंने टेम्परेचर का, क्लियर, दे आर गिवन दिस स्केल टू यू, और इसमें आपको ये करने की बताने की जरूरत नहीं है कि आपकी बॉडी कैसा फील कर रही है। इसमें अगर आपकी बॉडी में अगर आपको लगता है कि हाँ आपको फीवर है और हाई फीवर है, तो टेम्परेचर का जो कलर है वो ऑरेंज हो जाएगा, टैन कलर हो जाएगा, क्लियर। अगर ग्रीन कलर है दैट मीन्स कि हाँ आपको थोड़ा बहुत फीवर है, अगर ब्लू है दैट मीन्स कि आपका जो फीवर है वो कम है, आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो डाउन है, क्लियर। तो जो कलर चेंज है दैट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि हमें बार बार ये देखना नहीं पड़ेगा कि हमारा टेम्परेचर कितना है, हमें फीवर है या नहीं है। सिंपली कलर आपको इंडिकेट करेंगे कि आपकी बॉडी में फीवर है या नहीं है। सो दिस इज आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज they change the next property is they change the plane of polarization of light and used in LCD. These crystals are used in electronic watches, pocket calculator, etc. Here what do you mean by plane of polarization of light? पोलराइजेशन क्या होती है हमारे पास, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक ही प्लेन में मूव करते हैं, दैट इज पोलराइजेशन। तो बेसिकली पोलराइजेशन से होता क्या है कि कोई भी चीज जो हमें अगर धुंधली दिखाई देती है और अगर हम पोलराइज्ड ग्लासेस का यूज करेंगे तो वो जो चीज है वो हमें क्लियरली विजिबल दिखाई देगी। अगर हम नॉर्मल वॉचेस की बात करते हैं तो उसमें कई बार क्या होता है कि हमें प्रॉपरली अल्फाबेट्स जो होते हैं या जो सुइयां होती है 1 2 3 वो अच्छे से दिखाई नहीं देता। लेकिन अगर हम लिक्विड क्रिस्टल यूज करते हैं, जैसे हम इस वॉच की बात कर रहे हैं, तो इसमें हमें क्लियरली इंडिकेट हो रहा है कि टाइम हमारे पास कितना हो गया, 20, 19, 18, क्लियर। सो दैट वाई दिस इज यूज्ड इन plane of polarization of light and used in LCD. Next is they are used for detecting tumors in the human body. Example crystal type liquids होते हैं जो ह्यूमन बॉडी में जो ट्यूमर होता है, कैंसर सेल्स होते हैं, उनको आइडेंटिफाई करता है और इस मेथड को हम कहते हैं थर्मोग्राफी, क्लियर। नाउ इट्स नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस। देखिए हर चीज़ों के एडवांटेजेस भी होते हैं और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, और इस लिक्विड क्रिस्टल का डिसएडवांटेजेस क्या है, दैट दे आर ऑपरेटेड इन अ लिमिटेड टेम्परेचर रेंज। क्योंकि जब सॉलिड है, जो क्रिस्टल है, वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जाके ही लिक्विड क्रिस्टल में बनता है। अगर टेम्परेचर की जो रेंज है वो ऊपर या नीचे हो जाती है तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, नॉन ऑर्गेनाइज्ड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट इज द मेजर डिसएडवांटेजेस। दे हैव लार्ज रिस्पॉन्स टाइम। लार्ज रिस्पॉन्स टाइम का मतलब क्या है कि उस टेम्परेचर को सेट करने में और नॉन ऑर्गेनाइज्ड सॉलिड को ऑर्गेनाइज्ड लिक्विड में कन्वर्ट करने में टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। थर्ड इज दे हैव वेरी शॉर्ट लाइफ। शॉर्ट लाइफ का मतलब है कि बहुत कम देर तक जो होते हैं ये लिक्विड क्रिस्टल की फॉर्म में रहते हैं, उसके बाद ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, लिक्विड बन जाते हैं, जो कि नॉन ऑर्गेनाइज्ड फ्लूइड्स होते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आई एम अगेन रिपीटिंग, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जामिनेशन में इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है, सो बी रेडी फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।